नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पत्ते का पराठा। ये पराठा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी होती है। तो जब आपके घरों में मूली आती होगी तो मूली का इस्तेमाल आप कर लेते होंगे। मूली को खा लेते होंगे और पत्ते को फेंक देते होंगे, लेकिन नहीं, जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो आप मूली भी खा लेंगे और उसके पत्ते को भी आप पराठा बनाकर खा लेंगे। और ये पराठा बहुत ही अच्छी लगती है, बड़े बच्चे सभी पसंद करते हैं। तो चलिए इस पराठा को आप बनाना शुरू करते हैं, मूली के पराठा को ममता की रसोई में। चलिए, तो पहले हम यहाँ पर मूली के पत्ते ले लेते हैं। तो मूली के पत्ते हम ले लिए हैं और मूली के पत्तों को इस तरह से हम, डंटी को नहीं तोड़ना है, सिर्फ पत्ते आप इस तरह से तोड़ करके अब फ्रेश पत्ते को निकाल लीजिए। तो हमने यहाँ देखिए इस तरह से डंटी को नहीं तोड़ना है, सिर्फ पत्ते को तोड़ करके और अलग कर ले रही हूँ। तो हमने यहाँ पे पत्ते को अलग कर लिया है और इसको अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लेते हैं, ताकि जो पत्ते में मिट्टी वगैरह हो, कीड़े वगैरह जो निकल जाए। तो हमने यहाँ पर पत्ते को धो लिया है और धोने के बाद फिर यहाँ पे हम पत्ते को काट लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक चाकू से पत्ते को बारीक काट लेना है। तो आप जितना बारीक पत्ते को काटेंगे उतनी अच्छी पराठा आपका बनकर तैयार होगी। तो बहुत ही महीन इसे बारीक काट लेना है। तो चाकू की सहायता से इसे आप बहुत ही बारीक महीन इसको काट लीजिए। तो हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से पत्ते को काट करके पहले रख लेना है। तो हमने सारे मूली के पत्ते को बारीक काट लिया है। अब यहाँ पे हमने बारीक काट करके रख लिया है। उसके बाद हम गैस के तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने फ्राई पैन चढ़ा करके और गर्म हो गई है। अब गर्म होने के बाद हमने यहाँ पे आधा छोटी चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। और तेल डालने के बाद अब यहाँ पे मूली के पत्ते जो हमने बारीक काट के रखे थे उसको इसमें डाल देती हूँ फ्राई पैन में। और डालने के बाद इसमें हम आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, यानी कि 1 चुटकी, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। तो हमने यहाँ बस 1 चुटकी नमक डाल दिया है और इसको मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद इसको हम ढक्कन से ढक देंगे। तो हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक्कन से ढक दिया है। और 2-3 मिनट होने के बाद अब ढक्कन हटा करके और गैस को हमने मीडियम कर दिया था। तो देखिए हमारी मूली के पत्ते सॉफ्ट हो गए हैं। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, मूली के पत्ते को आना भूनना है, बस इसको हल्का हम सॉफ्ट कर लिए हैं। उसके बाद इधर प्लेट में निकाल कर और ठंडा करने के लिए रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने आटा ले लिया है गेहूं का। तो 2 कप हमने यहाँ पे आटा ले लिया है और यहाँ पे हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया है। तो आप टेस्ट के अनुसार नमक डालिए। और आधा छोटी चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर को डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 चुटकी हींग को डाल दिया है, हींग पाउडर। तो हमने यहाँ हींग डाल दिया। उसके बाद आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर को हमने डाल दिया है और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर को हमने डाल दिया है। तो आप तीखे के अनुसार लाल मिर्च पाउडर को डालिए। उसके बाद हमने गरम मसाला आधा छोटी चम्मच डाल दिया है, गरम मसाला का पाउडर। और फिर अजवाइन हमने यहाँ पे हाथों से क्रश कर लिया है और आधा चम्मच, छोटी चम्मच से हमने यहाँ पे अजवाइन डाल दिया है। उसके बाद मूली के पत्ते जो हमने रखे थे वो ठंडी हो गई है। अब हम मूली के पत्तों को इसमें डाल देते हैं और डाल करके फिर यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं हाथों से अच्छी तरह से। तो आटा में हमने सारे मसालों के साथ पत्तों को मिक्स कर लिया है और इसको हम पराठे के डो जैसे लगाते हैं, आटा गूँथते हैं, उस तरह से हम पानी से इसे गूँथ करके तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ गूँथ करके आटे को इस तरह से तैयार कर लेना है, जैसे हम पराठा का डो लगाते हैं उसी तरह से हमें देखिए गूँथ करके तैयार कर लिया है अच्छी तरह से। अब इसको हम ढक करके और 10 मिनट के लिए फूलने के लिए आटा को रख देते हैं, ताकि हमारी आटा फूल करके अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हमने आटा को ढक दिया है। अब 10 मिनट हो गई है तो आटा को हम देख लेते हैं। तो हमारी आटा अच्छी तरह से फूल करके तैयार हो गई है, तो आप देख रहे होंगे। अब हम आटा का लोई तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से जितने बड़े छोटे पराठा बनाएंगे उतना बड़ा छोटा आप लोई तैयार कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे मीडियम साइज़ का पराठा का लोई तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से लोई आपको बना लेना है, ताकि एक साइज़ की पराठा बने। तो लोई तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने मीडियम बनाना है पराठा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लोई को तैयार कर लिया है।
अब इसको गोल कर लेते हैं और गोल करने के बाद हम इसको बेल लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बेलन लिया है और बेलन से इसको हम बेल लेते हैं। अगर आपकी पराठा सट रही है, चिपक रही है, तो आप थोड़ा सा सूखा आटा इसमें लगा लीजिएगा। तो हमने यहाँ गोल थोड़ा छोटा पूरी तरह बेल लिया है और इस तरह से हम इसको मोड़ लेते हैं, फोल्ड कर लेंगे। तो हमें तिकोना पराठा बनाना है तो हम तिकोना फोल्ड करेंगे। आपको अगर गोल पराठा रखना है तो गोल ही रखें या फिर आप चौकोर बनाएं। जिस तरीके का पराठा बनाना चाहे, जिस आकार में, उस आकार में इसको बेल लीजिएगा। हमने यहाँ पे तिकोना बनाया है तो हमने इस तरह से फोल्ड किया था। उसके बाद हमने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है गेहूँ का और फिर इसको बेल लेते हैं तिकोना। तो आप साइज अपना पराठा का देख लीजिएगा, छोटा बड़ा जितना पराठा बनाना हो उस तरीके से बेल लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे बेल लिया है पराठे को तिकोना और इसकी मोटाई देखिए, थोड़ा सा हमने हल्का मोटा ही इसको रखा है कि पराठे थोड़ा मोटे ही रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे पराठे को, मूली के पत्ते के पराठे को बेल करके तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे 8 पराठे हमारे बने हैं। अब हम गैस पे तवा को चढ़ाते हैं और तवा हमारी गर्म हो गई है। तो गर्म तवे पे हम गैस को मीडियम कर देते हैं और पराठा को डाल दिए हैं। पराठा हमारी एक तरफ सिक गई है। अब हम दूसरी तरफ इसको पलट देते हैं। तो हमारी एक तरफ देखिए इस तरह से हल्की लाल चित्ती हो गई थी, पराठा सिक गई है। अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। तो आप जो ऑयल पसंद करते हैं, तो हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल इसमें लगा दिया है पराठे में और लगाने के बाद फिर हम इसको पलट देते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे हमने दूसरी तरफ भी इसको पलट दिया है और पलट करके फिर हम यहाँ पे इसको दूसरी तरफ भी ऑयल लगा देते हैं। तो दोनों तरफ हम पराठे को इसी तरह से सेक लेंगे, अच्छा तरह से दबा दबा करके। तो इस तरह से हमने पराठे को दबा करके अच्छा तरह से सेक लीजिए ताकि हमारी पराठे कहीं से भी कच्ची नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमने पराठे को सेक करके और दबा दबा करके और सेक लेंगे दोनों तरफ से कि ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। तो देखिए हमारी पराठा दोनों तरफ से गोल्डन बन गई है, पक गई है अच्छी तरह से और कितनी अच्छी लग रही है। अब हम पराठे को प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर इसी तरह से हम दूसरे पराठे को भी इसमें हम डाल करके और इसी तरह से सारे पराठे को, हम मूली के पराठे को पका लेते हैं। तो हमने सारे पराठे को सेक करके तैयार कर लिया है। तो हमारी ये मूली के पत्ते के पराठे बन करके तैयार हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो अब पराठे देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, हाथों में देखिए कितनी नरम मुलायम लग रही है और खाने में तो टेस्टी लगती ही हैं। आप इसे अचार, सब्जी, सॉस, चटनी किसी भी चीज़ के साथ इसको खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर हमारा ये वीडियो मूली के पत्ते का पराठा का पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।